बिहार बोर्ड से प्रत्येक साल करीब करीब 15 लाख के करीब छात्र मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होते हैं। लेकिन उसमें से कुछ चंद छात्र ही टॉपर के सूची में शामिल हो पाते हैं। उसके साथ साथ कुछ ही छात्रों का 400 प्लस 450 प्लस अंक आ पाता है। इसके पीछे के कारण जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक सामान्य विद्यार्थी भी टॉपर बन सकता है अगर उसको सही दिशा में सही रणनीति के साथ और सही बुक का चुनाव करके बताया जाए कि तुमको ऐसे ही पढ़ाई करना है तो टॉपर बन सकता है। और ऐसे आप जाते हैं, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि किसी भी चीज को, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि अगर आप किसी उनको पेड़ को काटने के लिए 6 घंटा देंगे तो 4 घंटा वो कुल्हाड़ी की धार तेज करने में देंगे। अर्थात कि कहने का सेंस क्या है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए पर्याप्त रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं, अगर आपका ड्रीम है कि सर 450 प्लस अंक हमारे आए 2024 बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे जरूरी हो जाता है कि बुक का चुनाव करना है कि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में टॉपर बनने के लिए कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है, किस विषय का, ये हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण उसके साथ साथ सिलेबस क्या है, कौन सा गाइड खरीदे, क्योंकि मार्केट में तमाम पब्लिकेशन का गाइड आता है तो उसमें से कौन गाइड ले, गेस पेपर कौन सा लेना जरूरी है, क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर। अर्थात कि अभी से लेकर आपका फरवरी में जब परीक्षा पड़ेगा उस समय तक आपको कौन कौन सा बुक का अध्ययन करना है, कौन सा बुक कब खरीदना है, जिससे कि आप भी सामान्य विद्यार्थी से उस बुक को पढ़कर टॉपर की यात्रा कर सकते हैं, उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। उससे पहले हम लोग यहां पे समझ लेते हैं कि आखिर में हमको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में कौन कौन से विषय का एग्जाम देना है, ताकि उसी उसी विषय के हम लोग बुक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखिए पूरा डिटेल है। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स हर छात्र के लिए कंपलसरी है, 100 अंक का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। विज्ञान की बात करें तो ये भी 100 अंक का होता है, लेकिन इसमें से 80 अंक का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और शेष 20 अंक का आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। वहीं पर हम लोग सामाजिक विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के भांति ये भी 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन इसमें भी इसी तरह 80 मार्क्स का यहाँ पे थ्योरी और 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। अंग्रेजी भी सबके लिए कंपलसरी है, ये 100 अंक का होगा। फिर आपके मातृभाषा अर्थात कि एमटी, जिसमें हिंदी, उर्दू, मैथिली जो भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं मातृभाषा में, वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है। फिर द्वितीय भारतीय भाषा जिसे हम लोग एसआईएल बोलते हैं, एसआईएल हिंदी, एसआईएल संस्कृत, कुछ भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, तो ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। लेकिन आपका जो रैंक बनेगा, जो आपका डिवीजन आएगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय श्रेणी, वो डिपेंड करेगा बस इस पे। इसको हम लोग हटा दें, क्योंकि अंग्रेजी के एग्जाम में आप जानते हैं बैठना एग्जाम में जरूरी है। इसमें आपका कुछ भी अंक आता है तो आपके मार्क्स में आपके डिवीजन में वो अंक नहीं जोड़ा जाता। इसमें फेल पास करते हैं तो आपके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में आपको बैठना पड़ता है। तो यही जो है आपके देखिए यहाँ पे 100 और 100, 200 और यहाँ पे 300 मिलकर हो गया आपके 500 के पेपर में आपका रैंक डिसाइड होगा कि आप बिहार टॉपर बन रहे हैं, प्रथम श्रेणी ला रहे हैं, द्वितीय, तृतीय। 500 अंक में अगर आप 300 स्कोर करेंगे अर्थात कि 60%, तब आप समझिए प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 350 लाते हैं तो समझिए आप 70% स्कोर आपका आया है। अगर आप इसमें 400 लाते हैं तो समझिए आपका 80% है। अगर आप 450 लाएंगे तब आपका 90% मार्क्स होगा। और इसमें हम लोग अब सेकंड थर्ड की मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं, सीधे 300 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी से अगर आप इस रूप में तैयारी करते हैं तो आसानी से आप 400 से ज्यादा स्कोर जरूर करेंगे। और सेकंड थर्ड तो होता नहीं, वो हम लोग लाते नहीं है। सब विद्यार्थी चाहता है कि हमारा प्रथम श्रेणी आए, 400 आए, 450 आए। वो तो अगर आप मान लीजिए आप 300 से नीचे आ रहे हैं आपका प्रथम श्रेणी, तो ऑटोमेटिक आ जाता है। सेकंड थर्ड उसको हम लोग उसकी तैयारी हम लोग करते नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 300 से ज्यादा की प्रथम श्रेणी की शुरुआत होगा, लेकिन आपको सुनिश्चित करना है कि किसी भी हाल में अभी से अगर आप सिस्टमैटिक वे में तैयारी कर रहे हैं तो 400 से ज्यादा 450 प्लस कम से कम आपको स्कोर करना है। अब चलिए बात करते हैं, पूरा हम लोग सब्जेक्ट देखें कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे कि बुक आपको कौन कौन किस विषय का पढ़कर आप टॉपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथ में 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, तो इसमें आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो भी यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी माध्यम में यहाँ पे उपलब्ध है सभी बुक, चाहे आपके पास ए वाला बुक हो या ए वाला या ए वाला बुक, इसमें क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात कि सभी में क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे कवर पृष्ठ का अंतर है। एनसीईआरटी पढ़े, बीटीसी पढ़े, एससीईआरटी। आपको सबसे पहले
ये बुक जरूर पढ़ जाना है। और इस बुक से पढ़ने का मतलब क्या है कि ये नहीं कि सिर्फ प्रश्नावली बना रहे हैं, हम एक्सरसाइज इसका बना रहे हैं, अर्थात कि प्रश्नावली बना रहे हैं, उसके साथ साथ उदाहरण जो एग्जाम्पल में प्रश्न है उसको भी बनाएंगे, पूरा थ्योरी को समझेंगे, और उसके साथ साथ जो ऐच्छिक प्रश्नावली है, बहुत सारे इसमें प्रश्नावली होंगे जो ऐच्छिक होता है, जिसमें देखिएगा नीचे इस तरह स्टार लगा के लिखेगा कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, वहां से भी आपके तमाम प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए त्रिघात बहुपद आप देख सकते हैं, त्रिघात बहुपद में यही लिखता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन वहां से भी प्रश्न आते हैं। तो आपको क्या करना है कि ध्यान से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो ये नहीं कि पतला सा बुक है एक बार में हम लोग समाप्त कर दिए, इसको बार बार, इसका एक भी एग्जाम्पल आपसे गलत नहीं हो और आपसे उदाहरण ऐच्छिक सभी पूरा इसका गहनता से आप अध्ययन किए हैं, 2 से 3 बार इस बुक को पूरा बना गए। कोई भी प्रश्न आपको कहीं से मिल रहा है, अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये बुक पर्याप्त है आपको मैथ में 100 में 100 लाने के लिए। तो क्लियर आपको समझना है कि मैथ की तैयारी आपको करना है एनसीईआरटी या एससीईआरटी जो बुक हो आपके पास यहाँ पे देखना, इसी बुक से अगर ये बुक आप बार बार समाप्त कर ले रहे हैं, कहीं से भी उदाहरण ऐच्छिक कहीं से भी प्रश्न आ रहा है, आपसे गलत नहीं हो रहा है, तब आप इसके अतिरिक्त कोई भी बुक एसएफ हो गया, आलोक पब्लिकेशन का कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो जरूरी है वही हम लोग चर्चा करेंगे। कहा गया है बुक और दोस्त कम रखने चाहिए लेकिन अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि 100 बुक पढ़ने से अपने को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता, बल्कि एक बुक को 100 बार पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो मैथ में सबसे पहले एनसीईआरटी बुक आपको जरूर फॉलो करना है, इसको समाप्त करने के बाद ही आपको दूसरा बुक फॉलो करना है। एसएफ, आलोक, भारती बंधु जो आपको इच्छा हो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल उदाहरण ऐच्छिक आपसे गलत नहीं होना चाहिए। फिर मैथ के बाद हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस काफी महत्वपूर्ण है। भले ही इसमें 80 मार्क्स का ही आपको थ्योरी का एग्जाम देना है, 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेकिन इसमें आप जानते हैं 3 सेगमेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसके लिए भी आप एससीईआरटी या एनसीईआरटी का बुक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है, इसमें से कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सिलेबस है, सीधे सीधे प्रश्न यहीं से सेट किए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये बुक जैसे मैथ था तो ठीक था, लेकिन इसमें थोड़ा सा पढ़िएगा तो अगर आप खुद से पढ़ रहे बिना किसी टीचर के हेल्प के, तो ये सभी बुक में ज्यादातर आपको चीज कॉन्सेप्ट जो है समझ में नहीं आएगा। तो आप चाहे तो ये बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन साइंस में आप स्वतंत्र हैं। इसमें चूंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की संख्या भी कम रहता है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा, न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न इसमें सेट किए जाते हैं, इसीलिए ज्यादा प्रयोग देगा, न्यूमेरिकल देगा, यही सब। तो इसमें साइंस में आप ये बुक पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन कुछ और पब्लिकेशन के बुक भी जरूर आपको पढ़ना है। मैथ में जैसे मैंने बताया कि जो एनसीईआरटी बुक वो आप पढ़ लेंगे, जो पिक्चर मैंने दिखाया पर्याप्त है, लेकिन इसमें ये पर्याप्त नहीं है। इसको पढ़ने के साथ साथ या इसको नहीं भी पढ़ते तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कुछ पब्लिकेशन जैसे आलोक पब्लिकेशन का बुक आता है, भारतीय भवन का बुक आता है, किसी भी एक एक्स्ट्रा पब्लिकेशन एसएफ का आता है, आप साइंस का बुक जरूर पढ़ें। क्लियर आप समझ रहे हैं मेरे बात को कि इसमें ये बुक पढ़ना ही अपने को, अगर ये छोड़ भी देते हैं तभी कोई ना कोई अलग प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक जरूर पढ़ना है, तभी साइंस के पूरा थ्योरी कमांड होगा। क्योंकि इसमें काफी चीज जो है इंक्लूड रहता है, उसके लिए बिना टीचर के आपको इस बुक को समझने में परेशानी हो सकती है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आलोक, भारती, भारतीय भवन, ये सभी बुक या ऐसा कोई भी साइंस का बुक लेकर आप अध्ययन जरूर करें इसके साथ में। फिर अगर हम लोग बात करें सोशल साइंस में ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो छात्र बुक का अध्ययन नहीं करते हैं, नोट्स वगैरह के भरोसे रहते हैं, तो जैसे की बारी के एग्जाम में, पिछले एग्जाम में देखे कि द्वितीय पाली का प्रश्न सोशल साइंस का छात्र कहां से सेट कर दिया गया था, तो वही बुक से सेट होता है। इसलिए अपने पास पूरा समय है, उसमें हमारा रिजल्ट नहीं खराब हो, तो आपको जो मैं बता रहा हूं वो बुक जरूर पढ़िएगा। सोशल साइंस में आपको क्या करना है, मैं क्लियर आपको बता रहा हूं कि कोई भी अदर पब्लिकेशन का बुक, नोट्स, गेस, गाइड आपको पढ़ना ही नहीं है। बस सोशल साइंस में जो एससीईआरटी का पतला पतला सस्ता सस्ता बुक आता है, खरीद कर मार्केट में मिल जाएगा इजीली। आपको इतिहास की दुनिया ये है, फिर भारत संसाधन एवं उपयोग, इसी में आपदा प्रबंधन जो होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी इंक्लूड रहता है इसमें। ज्योग्राफी का ये हो गया और डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये हिस्ट्री का बुक हो गया। इसी को बार बार पढ़ जाना है। इसके अतिरिक्त इसमें किसी भी तरह के प्राइवेट पब्लिकेशन का आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी नोट्स, गेस, गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर जो छात्र ये बुक बार बार पढ़ जाते हैं, उनके सोशल साइंस का टेंशन दूर हो गया, क्योंकि सोशल साइंस में सीधे सीधे यहीं से प्रश्न सेट किए जाएंगे। और ये नोट्स टाइप का इतना अच्छा बुक है कि अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो सोशल साइंस में आपको थोड़ा भी नहीं भटकाव की स्थिति नहीं रखना है, थोड़ा भी आपको भटकना नहीं है। अभी से इस बुक को बार बार एक एक चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है। भले ही आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन आपका जो रैंक आता है वो सभी चीज होगा आपके सेल्फ स्टडी से। तो सेल्फ स्टडी में इसको जरूर सम्मिलित करें। ये बुक आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, चैप्टर बाय चैप्टर। और फिर इसमें और सब सेगमेंट है। पॉलिटिकल साइंस के लिए, राजनीति विज्ञान के लिए ये बुक आपको पढ़ लेना है।
अर्थशास्त्र के लिए ए बुक पढ़ना है। बस 5 सेगमेंट हो गया। यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, यहाँ पे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात कि आपदा प्रबंधन प्लस भूगोल, और यहाँ पे इतिहास। तो यही 5 पतला पतला बुक मार्केट में हर जगह मिल जाएगा एससीईआरटी बीटीसी का। इतना हम पढ़ लेंगे, हमको कहीं के नोट्स किसी के गाइड के भरोसे नहीं बैठना है। सोशल साइंस में आसानी में 80 में 80 थ्योरी में हम कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं क्लियर कि सोशल साइंस में बस यही बुक पढ़ना है, दूसरा कहीं पे भी आपको माइंड ले जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आप बुक पढ़ लेंगे, अगर ये बुक नहीं पढ़ते हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। अगर ये बुक पढ़ लेते हैं तो कोई भी बुक सोशल साइंस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोट्स टाइप ही बुक है एससीईआरटी का। अब देखिए इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश भले ही कंपलसरी है, लेकिन आप जानते हैं इंग्लिश में भी अच्छा अंक रहेगा तभी आगे के एग्जाम में आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी देखना है। अगर मैं सिलेबस बता दे रहा हूं, इंग्लिश में यही पढ़ना है पनोरमा पार्ट 2 और इंग्लिश रीडर पार्ट 2। और आप जानते हैं कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेगा तो व्याकरण खंड से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, तो इंग्लिश ग्रामर का कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। तो ये 3 पढ़ेंगे तो एक यहाँ पे ये बुक है आपका पनोरमा रीडर इंग्लिश व्याकरण, तो आपका इंग्लिश का सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर मातृभाषा की बात करें तो मातृभाषा में जो छात्र जो लेते हैं उनको वही बुक पढ़ना। जैसे कोई छात्र हिंदी लेता है, कोई मैथिली, कोई उर्दू, तो आप अपने हिसाब से बुक पढ़ेंगे। जैसे अगर आप हिंदी लिए हैं तो आपको एक गोधली भाग 2 पढ़ना है, वर्णिका पढ़ना है। अगर आप उर्दू के छात्र हैं तो आपको उर्दू का बुक पढ़ना है। इसके साथ साथ लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो व्याकरण आपको पढ़ना ही है, तो हिंदी व्याकरण। अब देखिए हिंदी में कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। काफी विद्यार्थी नोट्स वगैरह रटना शुरू करते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपके पास अभी पर्याप्त समय, तो जैसे मैंने बताया सोशल साइंस को बार बार पढ़ना है, उसी तरह ये गोधली, वर्णिका, इस दोनों बुक को, इसमें अच्छा अच्छा कविता कहानी है, इसमें भी कहानी है, 4-5 कहानी है, काफी शानदार कहानी है। आपको अभी से इस पे 1-1 घंटा देना है डेली। इसको बार बार एग्जाम तक 2 से 3 बार जरूर पढ़ जाइएगा, क्योंकि इससे देखिए काफी डीपली प्रश्न पूछता है। कभी कभी बीच के लाइन उठाकर पूछ देगा। अब सोचिए कोई नोट्स में क्या आपको देगा, प्रश्न उत्तर, मेन पॉइंट, कभी कभी बीच से, इससे भी काफी आप क्वेश्चन बैंक का अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखते होंगे तो बीच का लाइन पूछ देता है कि कथन किस पाठ का है, किसने कहा, क्यों कहा। तो ये कब आप बताएंगे, जब ये आप बुक आप पढ़े अच्छा से। तो अगर आप हिंदी लिए हैं तो ये 2 बुक आपको जरूर पढ़ना है, आप उर्दू लिए हैं तो ये बुक आपको पढ़ना है, और इसके साथ में हिंदी व्याकरण। तो इस बुक को आप पढ़ लेंगे। हिंदी के लिए आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आगे हम लोग द्वितीय भारतीय भाषा, तो कुछ छात्र नॉन हिंदी लेते हैं, कुछ संस्कृत लेते हैं। तो अगर आप संस्कृत लिए हैं तो आपको संस्कृत का ये बुक पढ़ना जरूरी है, संस्कृत व्याकरण पढ़ना जरूरी है। एक और संस्कृत का आता है सेकंड संस्कृत, लेकिन उससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। उसी तरह अगर आप नॉन हिंदी लिए हैं तो नॉन हिंदी का आपको बुक पढ़ना होगा, उसका व्याकरण पढ़ना होगा। तो आपका जो भी द्वितीय भारतीय भाषा है, SIL है, जो भी सब्जेक्ट है उसका बुक जरूर पढ़िएगा। अगर संस्कृत है तो आपको ये बुक पढ़ना है और संस्कृत व्याकरण आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो अभी तक मैं आपको बुक बताया कि ऑथेंटिक बुक है, ये बुक आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि यही आपको सामान्य विद्यार्थी से टॉपर बनाएगा। इस सभी बुक को, जो भी जिस विषय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तब आपके अंदर एक अच्छा समझ विकसित होगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, उसके साथ साथ खुद से आप नोट्स बनाएंगे तो उत्तर लिखने की कला आपके पास डेवलप होगा, जो एग्जाम में आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है। ऐसे आप जानते हैं अगर टॉपर बनना है तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और एक बुक में शुरू में ही बता दिया कि बुक और दोस्त भले ही कम रखें लेकिन अच्छे रखें, और 100 बुक पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है, बल्कि एक बुक को बार बार 100 बार पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होता है। अब यहाँ पे देखिए बुक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वही सब बुक आपको जरूर पढ़ लेना है। सिलेबस की बात करें तो जो बुक हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे वही सिलेबस है, वही आपका सिलेबस का बुक है, वो पूरा सिलेबस है, पूरा आपको पढ़ जाना है। तो सिलेबस का भी टेंशन खत्म, क्योंकि वो ऑथेंटिक सिलेबस का मैं बुक मैं बता रहा था। एग्जाम पैटर्न की कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछेगा, तो इसकी चर्चा, एग्जाम पैटर्न की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं कि 2024 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में किस विषय में कितने ऑब्जेक्टिव, कितना लघु उत्तरीय प्रश्न, कितना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो वो वीडियोस अगर आप नहीं देखेंगे तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर जरूर देख लीजिएगा ये एग्जाम पैटर्न क्या है। गाइड की बात करें तो देखिए अगर आप बुक पढ़ते हैं, बुक से ही देखकर सभी चीज लिखा जाता है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं बुक में जो भी मैं बता रहा था एससीईआरटी बीटीसी का जो बुक है उसमें उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न अभ्यास करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो मार्केट में तमाम पब्लिकेशन का गाइड आता है, कोई भी गाइड, लेकिन पहले वो बुक समाप्त करने के बाद कोई भी गाइड आप पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी बेहतरीन गाइड की तलाश में है तो जल्द ही हम लोग का एक और यूट्यूब चैनल है BSCBE क्लासेस, उस पर आपके लिए सभी बुक का रिव्यू कर दिया जाएगा कि कौन सा गाइड आपको लेना चाहिए। लेकिन ये आप नहीं लेंगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन बुक जरूर पढ़ना है। गेस पेपर तो मैं किसी भी छात्र को सजेस्ट नहीं करता हूं, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन बैंक जरूरी है, क्वेश्चन बैंक आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि पिछले साल किस रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पूरा
क्वेश्चन बैंक आ चुका है मार्केट में विभिन्न पब्लिकेशन का, 2011 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों का कलेक्शन है, तो उसको आपको खरीद के जरूर पढ़ना। इससे क्या होगा कि हम जो भी बुक पढ़ेंगे ना तो उससे पता चलेगा कि अच्छा इस चैप्टर से किस रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न किस रूप में पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किस रूप में पूछे जाते हैं। और सामान्य विद्यार्थी से टॉपर बनने की यात्रा यही है कि जो बुक हम लोग चर्चा कर रहे थे उसका कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, मान लीजिए चैप्टर 1 आप पढ़ने, जैसे मैथ के हम लोग उदाहरण रियल नंबर हम पढ़ लिए, तो क्वेश्चन बैंक उठाएंगे हम और 2011 से 2023 तक जो भी रियल नंबर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूछा गया होगा सबको अभ्यास करेंगे कि हाँ हमसे बन पा रहा है कि नहीं। अगर सभी प्रश्न बन गया तो समझिए हमारी तैयारी अच्छी है, अगर नहीं बना है तो समझिए फिर से उस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है। यही शानदार तरीका होता है पढ़ाई करने का। तो क्वेश्चन बैंक अनिवार्य है। गाइड भले ही आप नहीं ले, गेस्ट पेपर नहीं ले, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपको लेना पड़ेगा, बुक आपको खरीद कर पढ़ना पड़ेगा। और मॉडल पेपर तो अभी ऐसे अभी इसमें समय है, आप जानते हैं एग्जाम से 1-2 मंथ पहले आता है, तो बिहार बोर्ड खुद जारी करता है, तो उसकी हम लोग चर्चा उस समय करेंगे जब दिसंबर जनवरी में आएगा। तो अभी मॉडल पेपर के टेंशन आपको हटा देना है। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर समझे कि बुक जरूरी है, बुक जरूर पढ़ें। गेस पेपर गाइड छोड़ सकते हैं आप, आपकी इच्छा पे है। क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर जरूर पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक और बुक साथ में लेकर चलना है और मॉडल पेपर एग्जाम के समय आपको पढ़ लेना है। देखिए कहीं पे भी आप नोट्स के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है नोट्स क्या होता है कि किसी भी यही जो बुक हम लोग चर्चा किए थे, कोई भी आपके लिए बुक को पढ़ रहा है और आपके लिए उसमें से कुछ मेन पॉइंट आपको लिख कर दे रहा है। सोचिए अगर हम बुक ही पढ़ें तभी हमको ज्ञान होगा और हमको मेन पॉइंट मान लीजिए वो प्रश्न नहीं आया तो फिर कहेंगे जाए आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न। जैसे पिछले साल मैंने उदाहरण दे दिया, सोशल साइंस के क्या हुआ था, द्वितीय पाली के प्रश्न ऐसे सेट कर दिए गए थे कि किसी के नोट्स नहीं था तो विद्यार्थी को लग रहा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो सभी बुक से प्रश्न थे। तो ये समस्या आपके सामने नहीं है, तो आपको नोट्स खुद से तैयार करना है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जो बुक मैंने अभी बताया उसको बार बार जरूर अध्ययन कीजिए, तभी आपका अच्छा अंक आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके हैं कि आपको अभी से लेकर एग्जाम तक कब कौन सा बुक कैसे पढ़ना है। और अगर आप और ज्यादा अपडेट चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे ऐसे AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा, पे आ जाएगा जिसमें 50 के से ज्यादा बच्चे जुड़े होंगे। उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको कोई भी इस तरह का अपडेट नहीं मिस हो। वहां पे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी बिहार बोर्ड अपडेट जारी करता है वो सभी सेंड किया जाता है। तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ऐप आप इस तरह आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जाकर AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, या आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो जिस रूप में जो बुक बताया गया है अगर अध्ययन करेंगे तो आपको जो भी सपना होगा 400 से ज्यादा स्कोर करना, 450 प्लस अंक लाना, उसे आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। और कोई जानकारी चाहते तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।